कुछ कहानियां सिर्फ पैसों की नहीं होती, कुछ कहानियां होती हैं भरोसे की। एक ऐसा भरोसा जो हम बिना सोचे हर दिन करते हैं। एक कागज पर लगे एक स्टैंप का भरोसा, एक सरकारी निशान का भरोसा, एक सिस्टम का भरोसा। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन पता चले जिस कागज को हम असली समझ रहे थे वो सिर्फ एक बहुत बड़े झूठ का हिस्सा था। 90 के दशक का भारत, एक ऐसा भारत जो बदल रहा था। नए बिजनेस शुरू हो रहे थे, नए सपने देखे जा रहे थे और हर दिन हजारों लोग अपनी जिंदगी के बड़े फैसले कागजों पर लिख रहे थे। प्रॉपर्टी खरीदना हो, बिजनेस एग्रीमेंट करना हो या कोई बड़ा लीगल काम, एक चीज जरूर चाहिए होती थी, स्टैम्प पेपर। एक छोटा सा कागज, लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ उसकी कीमत में नहीं थी, उसकी वैल्यू थी यूएस भरोसे में, जो लोग यूएस पर करते थे। और इसी भरोसे की दुनिया में धीरे धीरे एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसका सच सामने आने के बाद पूरा देश हैरान रह गया। इस कहानी के बीच में था एक आदमी जिसका नाम कुछ सालों में पूरे भारत में जाना जाने लगा, अब्दुल करीम तेलगी। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, क्योंकि हर बड़े नाम के पीछे एक छोटी सी शुरुआत होती है। तेलगी का जन्म कर्नाटका में हुआ था। उनका बचपन आसान नहीं था। परिवार को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। छोटी उम्र में ही उन्होंने जिंदगी की कठिनाइयां देखी। मेहनत, पैसे की कमी और एक बेहतर जिंदगी की तलाश, ये सब उनकी कहानी का हिस्सा था। समय के साथ उन्होंने पढ़ाई की और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे कई लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं, वैसे ही उनकी जिंदगी का अगला बड़ा मोड़ आया, मुंबई। मुंबई, सपनों का शहर, एक ऐसा शहर जहां हर रोज हजारों लोग नए मौकों की तलाश में आते हैं। कुछ लोग अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जहां से वापस आना मुश्किल होता है। तेलगी ने मुंबई में अलग अलग काम किए, लेकिन वक्त के साथ उनका नाम कुछ ऐसे मामलों से जुड़ने लगा जहां कानूनी दिक्कतें सामने आईं। और यही वो दौर था जहां उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जिसके बारे में शायद यूं उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था। स्टैम्प पेपर का सिस्टम देखने में सिंपल लगता था, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और रिकॉर्ड कीपिंग, हर कदम पर एक सिस्टम काम करता था। और जब किसी सिस्टम में कहीं भी कमजोरी रह जाए तो कोई ना कोई उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। तेलगी ने इसी सिस्टम में एक मौका देखा, एक ऐसा मौका जो आगे चलकर भारत के सबसे चर्चित इकोनॉमिक क्राइम केसेस में से एक बनने वाला था। लेकिन सिर्फ एक आइडिया किसी स्कैम को इतना बड़ा नहीं बना सकता। उसके लिए चाहिए होता है प्लानिंग, नेटवर्क और सबसे जरूरी, लोगों का भरोसा। तो आखिर कैसे एक सिंपल कागज एक इतने बड़े स्कैम का हिस्सा बन गया? कैसे एक नेटवर्क बना जो धीरे धीरे अलग अलग जगहों तक पहुंच गया? और सबसे बड़ा सवाल, इतने लंबे समय तक किसी को इसका पता क्यों नहीं चला? हर बड़े स्कैम की शुरुआत एक बड़े प्लान से नहीं होती। कभी कभी वो शुरू होता है एक छोटी सी कमजोरी को पहचानने से। स्टैम्प पेपर एक ऐसा कागज जैसे आम लोग बस एक लीगल डॉक्यूमेंट समझते थे, लेकिन असल में ये एक पूरे सिस्टम का हिस्सा था। इसका इस्तेमाल हर रोज हजारों ट्रांजैक्शंस में होता था। प्रॉपर्टी डील्स, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और कई बड़े कानूनी काम। मतलब जितनी ज्यादा जरूरत उतनी ही ज्यादा डिमांड। जब किसी चीज की डिमांड बहुत बड़ी हो तो उसके आसपास एक पूरा बाजार बन जाता है। और इसी बाजार में एक ऐसा इल्लीगल नेटवर्क खड़ा होने लगा जिसने असली और नकली के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस केस में नकली स्टैम्प पेपर्स को असली जैसा दिखाने और उन्हें मार्केट तक पहुंचाने का एक नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए सिर्फ चीज बनाना काफी नहीं होता, उससे चलने के लिए जरूरत होती है लोगों की, कॉन्टैक्ट्स की और डिस्ट्रीब्यूशन की। यही वजह थी कि ये मामला सिर्फ एक आदमी तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इसमें कई लोगों के नाम सामने आने लगे। एक जगह से शुरू हुई कहानी अलग अलग शहरों तक पहुंचने लगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कई बार नकली और असली स्टैम्प पेपर में फर्क करना आसान नहीं होता था। जब एक आम आदमी कोई डॉक्यूमेंट लेकर आता है तो वो कागज की प्रिंटिंग नहीं देखता, वो देखता है कि यूएस पर सरकारी स्टैम्प है या नहीं, और इसी भरोसे का फायदा उठाया गया। लेकिन हर सिस्टम में एक जगह होती है
जहां से सच बाहर आना शुरू होता है। और इस कहानी में भी एक ऐसा ही वक्त आया जब अलग अलग जगहों पर स्टैम्प पेपर से जुड़ी गड़बड़ की बातें सामने आने लगीं, तो एजेंसीज का ध्यान इस तरफ गया। शुरुआत में ये एक नॉर्मल फ्रॉड जैसा लग सकता था, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ती गई, एक बड़ी तस्वीर सामने आने लगी। ये कोई एक दो नकली डॉक्यूमेंट्स का मामला नहीं था। सवाल ये था कि अगर ये सच में एक बड़ा नेटवर्क है, तो इसका साइज कितना है। जांच आगे बढ़ी, रिकॉर्ड्स देखे गए, डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई और धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स को एहसास हुआ कि उनके सामने एक ऐसा केस है जिसकी गहराई उनके सोच से कहीं ज्यादा हो सकती है। अब फ्लैट सवाल सिर्फ ये नहीं था कि नकली स्टैम्प पेपर कहां से आ रहे हैं, सवाल ये था कि ये इतने समय तक चल कैसे रहे थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ने लगा, मीडिया का ध्यान भी इस केस पर जाने लगा। लोगों के सामने एक नया सवाल था, क्या एक पूरा सिस्टम इतने लंबे समय तक धोखे में रहा? ए फ्लैट कहानी एक नए मोड़ पर थी। इन्वेस्टिगेटर्स को सिर्फ कागज नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए था इस पूरे खेल के पीछे छुपा असली नेटवर्क। और फिर जांच पहुंची यूएस नाम तक, जिसके बिना ये पूरी कहानी अधूरी थी, अब्दुल करीम तेलगी। लेकिन तेलगी तक पहुंचना इस केस का सिर्फ एक हिस्सा था। असली सवाल था, इस पूरे जाल को तोड़ना कैसे था। जब किसी राज की परत खुलनी शुरू होती है, तो सबसे पहले सामने आता है एक सवाल, आखिर ये सब हुआ कैसे? तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आने लगा कि ये सिर्फ कुछ नकली कागजों का मामला नहीं था। ये एक ऐसा नेटवर्क था जहां हर कड़ी का अपना एक रोल था। कहीं सप्लाई का काम, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन और कहीं अन डॉक्यूमेंट्स को मार्केट तक पहुंचाने का काम। एक बड़े स्कैम को चलने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, उसके लिए चाहिए होता है एक ऐसा सिस्टम जहां हर आदमी को अपना काम पता हो। और इसी वजह से इस केस की जांच इतनी मुश्किल होती चली गई। जब एजेंसीज ने अलग अलग लिंक्स को जोड़ना शुरू किया, तो उनके सामने एक बड़ी तस्वीर सामने आने लगी। कई जगहों पर छापे मारे गए, डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई और इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बड़ा होता गया। हर नए सबूत के साथ एक ही सवाल और गहरा होता जा रहा था, अगर ये इतना बड़ा नेटवर्क था, तो इतने समय तक किसी को इसका पता क्यों नहीं चला? इस केस की सबसे बड़ी चुनौती थी कि नकली और असली के बीच का फर्क पकड़ना, क्योंकि आम लोगों के लिए स्टैम्प पेपर सिर्फ एक कागज था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए हर कागज एक क्लू बन चुका था। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट एक बड़ी कहानी बता सकता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तेलगी का नाम इस केस के सेंटर में आता गया, लेकिन अब सिर्फ एक नाम सामने आना काफी नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स को समझना था कि यह नेटवर्क काम कैसे करता था, इसका साइज कितना था और इसके पीछे का पूरा मैकेनिज्म क्या था। मीडिया में भी यह केस तेजी से चर्चा का विषय बन गया। लोग हैरान थे कि एक ऐसा फ्रॉड जिसका असर इतना बड़ा था, वो इतने समय तक कैसे चल सकता था। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े स्कैम्स किसी एक दिन में नहीं बनते, वो धीरे धीरे तैयार होते हैं, छोटी छोटी कमजोरियों का फायदा उठाकर। अब फ्लैट जांच एजेंसीज के सामने अगला काम था इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक पहुंचना। और इसी सफर में सामने आने वाले थे कुछ ऐसे खुलासे जिन्होंने इस केस को सिर्फ एक फ्रॉड नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में से एक बना दिया। लेकिन असली सवाल अब भी वही था कि इस पूरे खेल का पर्दा कैसे उठा और वो कौन सी घटना थी जिसने तेलगी के इस नेटवर्क को दुनिया के सामने ला दिया। कभी कभी एक बड़े राज का पर्दा किसी बड़े धमाके से नहीं उठता, बल्कि उठता है छोटी छोटी जानकारियों को जोड़ने से। तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां इन्वेस्टिगेटर्स के पास सिर्फ शक नहीं था, बल्कि सवाल भी थे, और अन सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी था। सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये नेटवर्क काम कैसे कर रहा था, कौन लोग इसमें शामिल थे और इतने बड़े स्टार पर ये सब कैसे चल रहा था। जांच के दौरान एजेंसीज ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की। डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई, रिकॉर्ड्स को खंगाला गया और अन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई जो इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों का हिस्सा थे। हर नया सबूत एक नया सवाल खड़ा करता था और हर सवाल इस केस को और गहरा बनाता जा रहा था। इस केस ने एक बहुत बड़ी बात सामने लाई कि किसी भी सिस्टम की ताकत सिर्फ उसके रूल्स में नहीं होती, बल्कि अन रूल्स को लागू करने वाले पूरे प्रोसेस में होती है।
जब प्रोसेस में कहीं कमी रह जाए तो यूएस कमी का गलत फायदा उठाया जा सकता है। जैसे जैसे ये मामला बड़ा होता गया, इस पर देश भर का ध्यान जाने लगा। लोग हैरान थे कि एक ऐसा फ्रॉड जिसका संबंध रोजमर्रा के लीगल डॉक्यूमेंट्स से था, वो इतना बड़ा कैसे बन गया। अब फ्लैट ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम की कहानी नहीं थी, ये एक सवाल बन चुकी थी सिस्टम की तैयारी पर, वेरिफिकेशन के तरीकों पर और अन कमजोरियों पर जिन्हें वक्त पर पहचाना नहीं गया। तेलगी का नाम अब हर जगह चर्चा में था, लेकिन किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नाम सामने आना ही अंत नहीं होता। असली काम होता है सच तक पहुंचना। इसी वजह से जांच आगे बढ़ती रही, क्योंकि हर बड़े नेटवर्क के पीछे सिर्फ एक चेहरा नहीं होता, उसके पीछे होती हैं कई कड़ियां। इस केस का असर इतना बड़ा था कि इसने फाइनेंशियल फ्रॉड्स को देखने का नजरिया भी बदल दिया। लोगों को एहसास हुआ कि एक कागज जो देखने में छोटा लगता है, वो भी कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, कानून के सामने इस केस का अंजाम क्या होगा? क्या जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी और क्या इसके बाद सिस्टम में बदलाव आएगा? क्योंकि किसी भी स्कैम की असली परीक्षा तब होती है जब सच सामने आने के बाद कानून अपना फैसला सुनाता है। हर कहानी का एक आखिरी पन्ना होता है, लेकिन कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती हैं। तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम भी ऐसी ही एक कहानी थी। एक ऐसी कहानी जहां एक छोटे से कागज ने पूरे सिस्टम की कमजोरियों को सामने ला दिया। जहां सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था, सवाल था भरोसे का। जब जांच आगे बढ़ी तो इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई, कई लोगों से पूछताछ की गई और कानूनी प्रक्रिया के दौरान कोर्ट के सामने सबूत और गवाह पेश किए गए। अब्दुल करीम तेलगी को भी अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया गया और उन्हें कानूनी सजा मिली। लेकिन इस पूरे केस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ सजा तक सीमित नहीं था। इस स्कैम ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया कि आखिर एक इतना बड़ा फ्रॉड इतने लंबे समय तक कैसे चल सकता है। क्या सिस्टम में कमी थी? क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस को और मजबूत बनाने की जरूरत थी? और क्या आने वाले समय में ऐसे फ्रॉड्स को रोका जा सकता है? इस केस के बाद स्टैम्प पेपर सिस्टम और डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा ध्यान दिया गया। टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम्स की तरफ भी कदम बढ़े ताकि ऐसे फ्रॉड्स के चांसेस को कम किया जा सके। लेकिन किसी भी स्कैम का नुकसान सिर्फ पैसों से नहीं नाप सकते। कभी कभी सबसे बड़ा नुकसान होता है लोगों के भरोसे का। जब कोई इंसान किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करता है तो वो सिर्फ कागज पर भरोसा नहीं करता, वो पूरे सिस्टम पर भरोसा करता है। तेलगी स्कैम हमें एक बात जरूर सिखाता है कि कोई भी सिस्टम कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए लगातार सुधार जरूरी होता है, क्योंकि फ्रॉड करने वाले अक्सर नए तरीके ढूंढते हैं और सिस्टम को भी वक्त के साथ बदलना पड़ता है। एक आम आदमी से शुरू हुई एक कहानी एक बड़े इकोनॉमिक क्राइम केस तक पहुंची। एक कागज जो सिर्फ कागज लगता था, वो एक ऐसे स्कैम का सबूत बन गया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब्दुल करीम तेलगी की जिंदगी का अंत साल 2017 में हुआ, लेकिन उनके नाम से जुड़ा ये केस आज भी भारत के सबसे चर्चित फाइनेंशियल क्राइम केसेस में गिना जाता है। ये थी कहानी तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम की। एक ऐसी कहानी जहां लालच था, कमजोरियां थी और एक ऐसा सिस्टम था जिसे वक्त के साथ बदलना पड़ा। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं द ट्रू फाइल्स। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने दुनिया को बदला। अगली फाइल में मिलते हैं एक और हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ।